डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट, दैट मीन्स डामा। सो डामा क्या होता है, क्यों होता है और उसका यूसेज सबसे ज्यादा किसको है, आज की वीडियो में पूरा डिटेल जानते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है कृणाल नायक और मैं हूं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट एट ग्रोमोर इमिग्रेशन। और आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डामा क्या होता है, क्यों होता है और आगे कैसे, अगर आप डामा में आगे जाना चाहते हो तो आप कैसे प्रोसेस कर सकते हो। और मैं आपको नॉर्दर्न टेरिटरी का जो डामा है उसके भी जो ऑक्यूपेशन है उसका भी एक लिस्ट दिखाऊंगा कि कौन से ऑक्यूपेशन नॉर्दर्न टेरिटरी डामा के लिस्ट में है। तो चलिए बेसिकली आज जानते हैं कि व्हाट इज डामा और डामा क्यों होता है। तो उसके लिए मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करूंगा and I will show you what it is. A designated area migration is a formal agreement between Australian government and regional, state or territory authority. It provides access to more overseas worker than standard skilled migration program. So इसका मतलब ये हुआ कि डामा के अंदर जिन लोगों को स्पॉन्सरशिप मिलता है उनका कैलकुलेशन स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम में नहीं होता है। अल्टीमेटली जब आप डामा करते हो तो आपको जो वीजा मिलेगा वो 482 वीजा ही मिलेगा, लेकिन 482 का जो कैलकुलेशन होता है वैसे स्किल माइग्रेशन के कैप में होता है, लेकिन जो डामा होगा, जो डामा के अंदर 482 वीजा होंगे उनका कैलकुलेशन ये स्किल माइग्रेशन वीजा के अंदर नहीं होगा। सो दैट इज अपार्ट फ्रॉम द स्किल्ड वीजा, राइट। सो फॉर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड दैट थिंग, बेसिकली जो रीजनल में एम्प्लॉयर है उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली स्पॉन्सर एम्प्लॉयज को स्पॉन्सर करने के लिए। डामा इज अ 2 tier फ्रेमवर्क। वैसे तो ये 2 tier फ्रेमवर्क है जैसे डिफाइनिंग इन ए रीजनल एरिया। फर्स्ट टियर इज ओवर रीचिंग 5 years deed of agreement is called head agreement with the region's representative. The second tier comprised with individual labor agreement with the employers under the setting of the हेड एग्रीमेंट ऑफ द रीजन। सो बेसिकली क्या होगा, एक हेड एग्रीमेंट होगा जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और जो भी आपका स्पॉन्सरिंग स्टेट होगा उनके बीच में होगा। और ये जो आपका स्पॉन्सरिंग स्टेट होगा, जो एम्प्लॉयर होगा, वो ये स्पॉन्सरिंग स्टेट के साथ अपना जो अग्रीमेंट करेगा। सो एक हेड एग्रीमेंट विद द डिपार्टमेंट और दूसरा ये हेड एग्रीमेंट के नीचे सब एग्रीमेंट होंगे, वो सारे एम्प्लॉयर जो उस स्टेट में स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं उनके होंगे। सो डामा बेसिकली 2 स्टेट मतलब एग्रीमेंट का एक पार्ट है। So DAMA head agreement between the Australian government and designated area representative, which is called DAR, usually state और territory government। वैसे usually वो कोई state और territory government होता है या फिर कोई एक region होता है। मान लीजिए कि ईस्ट किम्बरली इज अ रीजन, राइट। सो ऐसे रीजन में भी हो सकता है, शायर्स, काउंसिल्स, एनीथिंग। दे कंटेन रेंज ऑफ ऑक्यूपेशंस एज वेल एज द अग्रीड टर्म्स एंड कंसेशन to skilled visa eligibility criteria as negotiable between parties. Once the DAMA head agreement is established, business in the region may seek individual DAMA labor agreement under the head agreement. तो इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर एरिया, रीजन, काउंसिल, स्टेट जहाँ पे भी इन लोगों जो भी पर्टिकुलर लोगों की या ऑक्यूपेशन की शॉर्टेज होती है तो वो ये एग्रीमेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ कर सकते हैं। जो भी उनको कंसेशन, एज, इंग्लिश, वर्क एक्सपीरियंस, जो भी कंसेशन नेगोशिएट करने होते हैं वो कर सकते हैं। और एक बार एस्टैब्लिश रिक्वायरमेंट कर दिए उसके बाद सारे एम्प्लॉयर उसको फॉलो कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट। सो बेसिकली जो बॉडी होती है उसको डार बोलते हैं और बाकी जो है एम्प्लॉय होते हैं। सो इंडिविजुअल डामा लेबर एग्रीमेंट्स आर बिटवीन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड एंडोर्स एम्प्लॉयर और बिजनेसेस ऑपरेटिंग विद इन द डेजिग्नेटेड एरिया रीजन। तो ये बेसिकली जो एम्प्लॉयर होते हैं जो पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरिया में होते हैं वही लोग ये डामा का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड दे आर जनरली इन इफेक्ट फॉर 5 years। सो ये जो डामा अग्रीमेंट होते हैं वैसे यूजुअली 5 years के होते हैं। एंड यूज सब क्लास 482 and subclass 494 and subclass 196 अंडर दिस एग्रीमेंट। तो ये जो डामा एग्रीमेंट है उसके अंडर सिर्फ 482 वीजा नहीं है, उसके अंडर आप 482 भी कर सकते हो, 494 भी कर सकते हो और 186 वीजा भी कर सकते हो। एम्प्लॉयर मस्ट सीक एंड गेन एंडोर्समेंट फ्रॉम द डार बिफोर लॉजिंग लेबर एग्रीमेंट रिक्वेस्ट ऑनलाइन थ्रू द IMI account. Online form in IMI accounts outline the requirements and supporting documents required for the labor agreement request, not the DAR request. So आपको 2 जगह अप्लाई करना है। पहले अगर आप एम्प्लॉयर हो तो आपको पहले जो आपका लेबर, जो आपका स्पॉन्सरिंग स्टेट या जो बॉडी होगा, जो भी रीजन होगा,
पहले वहाँ अप्लाई करना है और वो अप्रूवल मिल जाए उसके बाद आपको इमिग्रेशन में अप्लाई करना है. Where the DAMA labor agreement, where a DAMA is approved, the business will be able to nominate and sponsor skilled and semi-skilled overseas worker for certain occupation. वैसे skilled में तो आप 482 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सेमी स्किल्ड भी कर सकते हो. हर एक के ऑक्यूपेशंस अलग अलग होते हैं. आज देखते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी के ऑक्यूपेशंस क्या है, बाकी के मैं आपको फॉलोइंग वीडियोज में दिखाऊंगा. DAMAs ensure employers recruit Australian citizen and permanent resident are first priority among the other things. Employer must demonstrate a genuine attempt to recruit the Australians prior to this going into this DAMA. एग्जिस्टिंग डामा अभी इतने 12 डामा जो अग्रीमेंट है एडिलेड सिटी का है, ईस्ट किम्बरली, फार नॉर्थ क्वींसलैंड, गोल्डबर्न वैली, ग्रेटर साउथ कोस्ट, वार्नम्बुल सिटी काउंसिल, नॉर्दर्न टेरिटरी एंटायर स्टेट, ओराना इन एनएसडब्ल्यू, पिलबारा इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया रीजनल, एंटायर साउथ ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ये एडिलेड सिटी का अलग है और साउथ ऑस्ट्रेलियन रीजनल का अलग है. साउथ वेस्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, द गोल्ड फील्ड्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड टाउन्सविल क्वींसलैंड. तो ये सारे डामा एक्टिव हैं. न्यू डामास 12 दिसंबर 2023 द माइग्रेशन स्ट्रेटेजी गेटिंग माइग्रेशन वर्किंग वाज रिलीज्ड. जो ये नई माइग्रेशन स्ट्रेटेजी आई है उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है. द माइग्रेशन स्ट्रेटेजी कमिट्स टू एन evaluation of the regional migration settings including the regional visas, regional definitions, regional occupation lists and DAMAs. The objective of this work will be evaluated how the migration settings can be better short community workforce needs in regional Australia while not contributing to migration workers exploitation. The government will publish the discussion paper early in 2024 on the regional migration settings. In highlight of upcoming consultation and anticipated reforms, the new DAMA requests are currently not being accepted at this time through guidance matter to assist interest stakeholder will be available shortly. So ये जो नए डामाज अगर किसी को अप्लाई करने हैं तो ये नए डामा के एप्लीकेशंस अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन नई माइग्रेशन स्ट्रेटेजी के मुताबिक जब नया प्लान किया जाएगा तब सारे ये अनाउंसमेंट किए जाएंगे. सो नाउ लेट्स लुक एट द नॉर्दर्न टेरिटरी डामा लिस्ट. सो अगर आप नॉर्दर्न टेरिटरी का डामा देखोगे तो यहाँ पे आपको इतने पॉपुलर ऑक्यूपेशंस देखने को नहीं मिलेंगे. कुछ पॉपुलर ऑक्यूपेशंस भी है लेकिन कुछ अनपॉपुलर भी है. आप क्राउड कंट्रोलर, ब्यूटी थेरेपिस्ट, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, टूर गाइड, होटल रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर नहीं है रिसेप्शनिस्ट है, जनरल क्लर्क, ऑफिस मैनेजर, अकाउंट, बुक कीपर, प्रॉपर्टी मैनेजर, मोटर कैरावान ड्रिलर, forklift driver, line maker, bus driver, truck driver, fishing hand, decking hand, seafood slaughterer, meat boner, store person, truck driver, bus driver, forklift driver. And page 1 पे जाते हैं, which is cook, skilled horticulture worker, bar attendant, waiter, high class, beef cattle farmer, mixed crop farmer, supply, retail manager, oh my god, airplane pilot, master fisher, ships engineer, ships master, diesel motor mechanic. कितने सारे ऑक्यूपेशन, अराउंड 135 ऑक्यूपेशन ऑल टुगेदर नॉर्दर्न टेरिटरी के लिस्ट में है. आप देख सकते हो यहाँ पे 135 एंट्रीज ऑल टुगेदर. सो ये सारे ऑक्यूपेशंस जो नॉर्मल 482 वीज़ा के लिस्ट में नहीं होते हैं, ये सारे ऑक्यूपेशन डामा के लिस्ट में होते हैं. तो अगर आप डामा के लिस्ट में जाना चाहते हो, अगर आप डामा का बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो आपके जो एम्प्लॉयर हैं दे मस्ट बी इन वन ऑफ दिस. वो इन किसी एग्जिस्टिंग डामा वाले रीजन जो हैं उनमें होने चाहिए. मोस्ट लाइकली नॉर्दर्न टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा स्टेट कवर्ड है. तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी कम है, आपका इंग्लिश कम है, आपका एज कम या ज़्यादा है, आप एक्सीड कर चुके हो. इन दोज केसेस डामा आपके लिए एक संजीवनी बन सकता है और उसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा. अगर डामा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए, हमें कैसे रीच आउट करना है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच. लेकिन फिर भी मैंने हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कंसल्टेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं. तो अगर कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा. मेरा नाम है कृणाल नायक, आई एम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रो मोर इमिग्रेशन. और शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और मिलेंगे एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट.